इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के ऊपर। इंग्लिश पेडागोजी का एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है इवैल्यूएशन एंड सीसी। सेम टॉपिक मैंने हिंदी में भी करवाया है, हिंदी पेडागोजी में भी। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी वाला हिंदी पेडागोजी में और इंग्लिश वाला इंग्लिश पेडागोजी में। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए दोनों जगह करवाना इम्पोर्टेंट था। इसलिए मैंने कहा था कि एक वीडियो और करूंगी और इंग्लिश पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी, बट मुझे ये टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने एक वीडियो बढ़ा दी है। अब 2 वीडियो होगी जब तक हमारा ये टॉपिक इंग्लिश पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ये एक क्लास और एक क्लास होगी। ये क्लास मैंने ऐड की है, मैं अपने बुक में ऐड की है कि ये भी एक इम्पोर्टेंट है, तो मैंने इसको पढ़ाया। समझा देती हूँ, ठीक है। इवैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन मीन्स टू इवैल्यूएट द चिल्ड्रन, यानी कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट करना कैसे होगा? इवैल्यूएट जो है इट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। इवैल्यूएशन इज अ wider concept of measuring the achievement of students. Evaluation is the wider concept of measuring the achievement of students, यानी कि बच्चों की जो अचीवमेंट्स हैं उसको मेजर करने के लिए हम इवैल्यूएशन का यूज करते हैं। इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन मीन्स बच्चों की अचीवमेंट क्या है उसको मेजर करना इवैल्यूएशन होता है। तो इवैल्यूएशन जो है ये एक इंटीग्रल पार्ट होता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। It is an integral part of teaching learning process। जो इवैल्यूएशन है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा और जो पॉइंट्स है इसमें, इवैल्यूएशन जो है वो बच्चों की सिर्फ अचीवमेंट को मेजर नहीं करता है, बल्कि वो उनकी वीकनेस को, उनकी स्ट्रेंथ को भी मेजर करता है। इवैल्यूएशन नॉट ओनली measure the achievement of student but also strength and weakness of student। यानी कि ये सिर्फ बच्चों की अचीवमेंट को ही मेजर नहीं करता है, बल्कि उनकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, उनकी वीकनेस क्या क्या है, उनकी एबिलिटीज क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, हर एक पार्ट को मेजर करता है, हर एक फील्ड को मेजर करता है। यानी कि इवैल्यूएशन जो होता है इसमें असेसमेंट और मेजरमेंट इंक्लूड होता है। असेसमेंट और मेजरमेंट। डिफरेंस क्या होता है? इवैल्यूएशन और मेजरमेंट में डिफरेंस क्या होता है? मेजरमेंट जो होता है वो हम नंबर्स में, न्यूमेरिकल डेटा में हम इसको मतलब न्यूमेरिकल डेटा में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। न्यूमेरिकल डेटा यानी कि बच्चे का हमने एक पेन पेपर टेस्ट ले लिया, हमने 20 मार्क्स का एग्जाम लिया, 20 मार्क्स में उसके 18 मार्क्स, किसी बच्चे के 18 मार्क्स आ रहे हैं,
तो हमने बता दिया इस बच्चे के 18 मार्क्स है, किसी के 17 आ रहा है, किसी के 16 आ रहा है, किसी के 10 मार्क्स है। तो जो मेजरमेंट होता है वो प्रॉपर डिपेंड होता है न्यूमेरिकल डेटा पे। जो न्यूमेरिकल डेटा में रिप्रेजेंट करते हैं हम, वो मेजरमेंट होता है। बट इवैल्यूएशन असेसमेंट ये जो है ये अपने आप में एक ब्रॉड टर्म होती है, ये अपने आप में एक ब्रॉड टर्म होती है और ये बच्चे की स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस, उनकी कैपेबिलिटी, उनका इंटरेस्ट, प्लस वो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, वो म्यूजिक में अच्छे हैं, हर एक फील्ड को मापता है, ना कि सिर्फ उनके पेन पेपर टेस्ट को। ठीक है, ये होता है इवैल्यूएशन। अब हम बात करते हैं सीसीई की, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब सीसीई क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। यहाँ पे दो वर्ड हमने यूज किए हैं, इन वर्ड्स में ही इनकी मीनिंग है। कॉन्टिन्यूअस यानी कि कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यू बच्चे का इवैल्यूएशन होना चाहिए, कॉन्टिन्यू, लास्ट में नहीं। यानी कि हमने अपनी टीचिंग को स्टार्ट किया या लास्ट में हमने एक एग्जाम ले लिया, एक एनुअल एग्जाम ले लिया और उसको मार्क्स का रिपोर्ट कार्ड पकड़ा दिया और हमने जजमेंट कर दिया कि हाँ तुम्हारे इतने मार्क्स हैं, तुम फर्स्ट डिवीजन से क्वालिफाई हो, तुम सेकंड डिवीजन से, तुम थर्ड डिवीजन पे, और हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड का लेवल लगा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि जो होता है ये क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूअस होता है, डेली कॉन्टिन्यू बच्चे का, स्टूडेंट का जो है वो इवैल्यूएशन होना चाहिए। और कॉम्प्रिहेंसिव जो होता है वो दो टाइप्स में है, एक होता है स्कोलास्टिक और एक होता है कोस्कोलास्टिक। ठीक है, अब जो स्कोलास्टिक होता है यानी कि बच्चे ने जो सिलेबस में जो सीखा है, जो उसका जो न्यूमेरिक डेटा मैं बता रही थी कि बच्चे ने सिलेबस में जितना सीखा है वो, और कोस्कोलास्टिक में जो अदर एक्टिविटीज है, जो अदर को करिकुलर एक्टिविटीज आती हैं, उसका स्पोर्ट्स उस गेम में अच्छा है, म्यूजिक में अच्छा है, या उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, या डांस बहुत अच्छा करता है, या कोई पर्टिकुलर फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, या अदर एक्टिविटीज बहुत सारी ऐसे। हर किसी में बोलता था कि हर किसी में कोई ना कोई एक क्वालिटी होती है, तो उस क्वालिटी को पहचानना और उस क्वालिटी को बढ़ावा देना ही इवैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव होता है। कोर्स क्लासिक में जो आएगी वो को करिकुलर एक्टिविटीज आएंगी, को करिकुलर एक्टिविटीज, और इसमें करिकुलर एक्टिविटीज, करिकुलर एक्टिविटीज आएंगी। तो ये होता है सीसीई। अब सीसीई का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है हम ये जानेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीसीई। अब सीसीई जो होता है वो बच्चे का हेल्प्स टू डेवलप कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव स्किल्स। ये बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स, साइकोमोटर स्किल्स और अफेक्टिव स्किल्स को डेवलप करता है सीसीई के द्वारा। हमारा जो उद्देश्य होता है वो होता है कि बच्चे की कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव स्किल्स को डेवलप करना। अफेक्टिव स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स यानी कि जो मेंटल प्रोसेस है, जो मेंटल एक्टिविटीज है,
प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, क्रिएटिविटी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इमेजिनेशन, ऐसी बहुत सारी मेंटल एक्टिविटीज है जिनका डेवलपमेंट जो है वो कॉग्निटिव स्किल्स में आता है। साइकोमोटर उसकी जो एबिलिटीज है, उसका जो इंटरेस्ट है उस पर फोकस करना। साइकोमोटर इंडिविजुअली उसके अंदर जो क्वालिटीज है उन पर फोकस करना। अफेक्टिव उसके इमोशंस पे फोकस करता है। तो इन तीनों स्किल्स को डेवलप करना सीसी का ऑब्जेक्टिव है। इट फोकस ऑन थॉट प्रोसेस ऑफ लर्नर्स। ये क्या करता है, ये बच्चों के थॉट प्रोसेस पे फोकस करता है एंड डी एम्फसाइजेस ऑन मेमोराइजेशन। ठीक है, डी एम्फसाइज करता है किस पर, मेमोराइजेशन पर, यानी कि रट्टा मारने पर फोकस नहीं करता है। रट्टा मारने को डी एम्फसाइज करता है, डी मोटिवेट करता है। यानी कि अगर किसी ने पूरी बुक रट डाली है तो वो, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका माइंड बहुत डेवलप हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ये सारी स्किल्स डेवलप हो गई। ये फोकस करता है थॉट प्रोसेस पर कि बच्चे का थॉट प्रोसेस हुआ है या नहीं। अगर हम मैथ पढ़ा रहे हैं तो वो मैथ को सोच पा रहा है या नहीं, वो न्यूमेरिकल डेटा के बारे में सोच पा रहा है कि नहीं सोच पा रहा है। तो उसका थॉट प्रोसेस डेवलप होना चाहिए, ना कि उसको रट्टा लगाने चाहिए, मेमोराइजेशन करना चाहिए कि उसको याद है सारे क्वेश्चंस के आंसर। इट डजंट मैटर। नेक्स्ट है टू मेक एन इंटीग्रल पार्ट इवैल्यूएशन। इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इवैल्यूएशन को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट बनाना, यानी कि इवैल्यूएशन जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आए। डेली बच्चे का इवैल्यूएशन हो, हर एक स्कूल में या हर एक एक्टिविटी में हमें इवैल्यूएशन का यूज करना है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव से सीसीई के। अब हम बात करते हैं फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट के बारे में। फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट क्या होता है? FA और SA, इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, FA बोलते हैं और इसे SA बोलते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो बच्चे को असेस करता है, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो असेसमेंट होता है उसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, उसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। यानी कि जब क्लास स्टार्ट हो रही है तब हमने कुछ क्वेश्चंस किए बच्चों से, क्लास के दौरान हमने क्वेश्चन किए, क्लास खत्म होने के बाद हमने क्वेश्चन किए, और ना ही सिर्फ क्वेश्चन, हम उसे ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, हम और भी तरीकों का यूज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि बच्चे की अचीवमेंट क्या, बच्चे ने सीखा कितना है। अगर मैंने अभी अपनी पूरी क्लास ली और क्लास लेने के बाद कुछ क्वेश्चंस किए तो मैंने असेसमेंट किया कि हाँ, मेरी पूरी क्लास के दौरान
कितने बच्चों ने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा, नहीं सीखा तो क्यों नहीं सीखा, कहाँ प्रॉब्लम आ गई, इन सारी चीजों को हम इवेलुएट करते हैं, इन सारी चीजों का हम पता लगाते हैं इवेल्युएशन के थ्रू। इवेल्युएशन में सीसीई आता है, ठीक है। इवेल्युएशन के थ्रू असेसमेंट ऑफ लर्नर्स ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो फॉर्मेटिव होता है, और जो समेटिव असेसमेंट होता है वो एट द एंड ऑफ कोर्स होता है, एट द एंड ऑफ कोर्स, एट द एंड ऑफ कोर्स होता है, यानी कि जो कोर्स है उसके लास्ट में हमने कोई कोर्स स्टार्ट किया, मान लीजिए 3 मंथ 4 मंथ का हम कंप्यूटर कोर्स करते हैं, जैसे कंप्यूटर का कोर्स करते हैं 4 मंथ 3 मंथ का, हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ, हमारा एक एग्जाम ले लिया गया और हमें एक सर्टिफिकेट दे दिया गया, तो वो क्या है, वो समेटिव असेसमेंट है, वो समेटिव असेसमेंट में आएगा। स्कूल्स में भी पहले ऐसा होता था, पहले समेटिव असेसमेंट ही चलता था, पूरे साल बच्चा पढ़ाई करता था और साल के एंड में हम उसका एक एग्जाम लेते थे और उसे रिपोर्ट कार्ड पकड़ा देते थे। ये क्या है, ये समेटिव असेसमेंट है। बट जब हम डेली उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं, डेली देख रहे हैं कि उसने कितना सीखा है, क्लास के दौरान देख रहे हैं या वीकली देख रहे हैं, मंथली जो टेस्ट होते हैं आजकल स्कूल्स में FA1 FA2 के नाम से, वो इसी का पार्ट है। FA1 FA2 FA3 ऐसे करके मंथली टेस्ट होते हैं, वो इसी का पार्ट है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जिसे हम कॉन्टिन्यूअसली करते रहते हैं बच्चों में। अब बात करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछता है, जो आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि जो MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सेकंड होता है लॉन्ग आंसर टाइप, थर्ड होता है शॉर्ट आंसर टाइप, और फोर्थ होता है वेरी शॉर्ट। हालांकि ये आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, इवन सभी को पता होगा क्वेश्चंस कितने टाइप के होते हैं, बट इसे आपको ध्यान में रखना है, एंड टाइम पे हमें ध्यान नहीं आता। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस MCQs जो होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ये 4 टाइप से क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन की। टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, टेक्निक्स क्या होती हैं? फर्स्ट होता है इसमें क्वेश्चंस, सेकंड होता है इंटरव्यू, थर्ड होता है टेस्ट, फोर्थ होता है चेकलिस्ट, फिफ्थ होता है ऑब्जर्वेशन। ऐसे कुछ तरीके होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं इवैल्यूएशन के। एक और इसमें हम लिख सकते हैं पोर्टफोलियो, क्वेश्चंस करना इंटरव्यू के द्वारा, इंटरव्यू के थ्रू, टेस्ट के थ्रू, चेकलिस्ट के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, और पोर्टफोलियो जो होता है वो एक फाइल होती है जो कि बच्चे के सारे रिकॉर्ड्स को रखती है स्कूल में, जो टीचर मेंटेन करता है। तो ये कुछ टेक्निक्स हो सकती हैं इवैल्यूएशन की। अब हमने इसमें सारी चीजों को समझा, जितने टॉपिक्स में बन सकते थे मैंने सबको समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच।